नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में वही मुद्दा उठाएंगे जो आजकल काफी चर्चा में है। कुछ दिनों पहले ग्रोक को लेकर भारत में धमाल मची हुई थी और अब कुछ जिबली भी यही कर रहा है। हर कोई जिबली के पीछे पड़ा है। हम वैसे तो गूगली, चुगली ये सारी चीजों से परिचित है, लेकिन जब जिबली आया तो भारतीयों ने उसे हाथों हाथ लिया। सोशल मीडिया पर जिबली की धमाल मच गई। जिसने देखा उसने अपनी कार्टून जैसी तस्वीरों को अपलोड किया। अब यहाँ बात यही बनती है कि जिबली आर्ट आखिरकार है क्या? 1-2 दिन तो लोगों ने खूब मजे लिए, लेकिन फिर सुरक्षा पर सवाल उठने लगे कि आखिरकार इस तरह से हमारी तस्वीरों का डेटा एक चैट जीपीटी नामक जो एआई है उसके साथ शेयर करना कितना सुरक्षित है। और इसलिए आज ये खास चर्चा हमने इसी मुद्दे पर डिजाइन की है कि जिबली का आनंद तो हम खुद ले रहे हैं, खुद अपने आप को कार्टून बनाकर मजे भी ले रहे हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनकी तस्वीरें जिबली के रूप में, जिबली आर्ट जो एक जापानीज कला है, वहां उस रूप में पेश की गई। और उसके बाद भारत के पॉलिटिशियंस ने भी इसे हाथों या हाथ लिया, भारत के यंगस्टर्स ने इसे हाथों हाथ लिया और हर कोई जिबली ट्रेंड में कूद पड़ा। और ये जिबली ट्रेंड क्या आने वाले दिनों में हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है या फन के लिए ये सही है? आपको पता है वीएनएम हमेशा ही ऑथेंटिक जानकारी आप तक लेकर आता है और आज भी वही ऑथेंटिक जानकारी हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिरकार ये जिबली आर्ट है क्या। और साइबर सुरक्षा से वैसे ही देश जूझ रहा है, तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं, ऐसे में जिबली आर्ट जिस पर हम इतना ज्यादा आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं हमारे लिए नुकसानदायक साबित ना हो जाए। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करवा देती हूँ और फिर आपके मन में जो सवाल है, जो मेरे मन में सवाल है, वो उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये जिबली कहीं हमारे डेटा की चोरी तो नहीं कर रहा है। मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट भौमिक मर्चेंट है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। थैंक यू एंड बहुत इमर्जिंग टॉपिक आप लोगों ने चूज किया है तो आई कांग्रेचुलेट यू एंड योर टीम फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। साइबर एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं भौमिक जी और साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम इन्हीं सब मसलों पर काम करते आए हैं और इसलिए आज हमने खास आपके लिए उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ा है कि क्या जिबली, ये जिबली जो धमाल मचा रहा है, ये क्या है? सर, सबसे पहले तो जिबली है क्या? और ये जो इतनी आसानी से एक आर्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। श्योर पर मयूरिका जी। सो जिबली बेसिकली पहले जापानीज एनिमेशन स्टूडियो हुआ करते थे तो उससे इंस्पायर्ड होके ये हुआ। इटली में जिबली कहते हैं, अमेरिकन गिबली प्रोनाउंस करते हैं इसको। एंड जी। बेसिकली आप जब फोटो अपलोड करते हो तो आपकी एक कार्टून जैसी एनिमेटेड इमेज बनाते हैं। वीडियो भी अभी कुछ सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहे हैं इसमें कि आप जिबली से हुँ, अपना वीडियो भी बना सकते हो। तो लोगों हुँ। को काफी मजा आ रहा है। तो इट्स बेसिकली दैट ओल्ड जापानीज एनिमेशन स्टूडियो जो ऐप के फॉर्म में ये लोग लाए हैं। जी, तो जिबली, गिबली भले ही ये जो भी है, लेकिन फ़िलहाल यस लोग खूब इसे पसंद कर रहे हैं। जी। लेकिन सर, हमेशा ही जब साइबर अ, एक्टिविटीज़ की बात आती है, तो हम थोड़े जी, बहुत समझ ज़रूर जाते हैं और इसलिए जी, बात ये भी सामने आई है कि हम एक्सेस दे रहे हैं। चैट जीपीटी जी, पिछले दिनों ग्रोक जो है, जिस तरह से हाइप पर गया, उसके बाद चैट जीपीटी ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया और लोग इस पर टूट पड़े। ग्रोक को पीछे रख दिया हमने और चैट जीपीटी पर आगे बढ़ने लगे। बहुत सारे लोगों ने उसे इंस्टॉल भी किया, कुछ लोगों ने डायरेक्ट बनाया। चैट जीपीटी को हमने हमारी गैलरी का एक्सेस दे दिया। करेक्ट। कितना सेफ है ये? यस। तो इसमें 2 चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो परमिशन स्ट्रक्चर पे हम बाद में बात करेंगे, बट सबसे पहले एज़ हम जिबली के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप जब भी कोई फ़ोटो अपलोड करते हो, तो काफ़ी यूज़र्स को ऐसा लगता है कि सिर्फ़ वो फ़ोटो जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता। आप लोग टेक्निकली उसको एक चीज़ कहते हैं, मेटाडेटा। हुँ, मेटाडेटा हुँ। यानी जैसे मैं मेरा फ़ोन का जीपीएस ऑन रखता हूँ, जो यूजुअली हर यूज़र ऑन रखता है ये। तो जब आप फ़ोटो खींचते हो, तो आप फ़ोटो के लेट लॉन्ग आते हैं कि मैंने कौन से लेट लॉन्ग पे, कौन से लोकेशन पे वो फ़ोटो खींचा है। मेरा कौन-सा फ़ोन है, कौन-सा सॉफ्टवेयर है, कौन-सा ओएस है, ये हर चीज़ ये पूरा मेटाडेटा सर्वर पे जाता है, जो उनको बहुत ही यूज़फुल होता है ह्यूमन को समझने के लिए। तो सबसे पहले ये है। दूसरा, जब ये परमिशन माँगता है तो काफ़ी सारे यूज़र्स पूरा परमिशन दे देते हैं उसको कि फुल एक्सेस ऑफ द गैलरी। हुँ। जिससे ये सॉफ्टवेयर्स वैसे वी कैन नॉट ट्रस्ट एनी वेंडर बिकॉज़ वो भी हैक हो चुके हैं पास्ट में, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, बट काफ़ी हैक हो चुके हैं ये लोग भी। तो जब ऐसा कुछ होता है तो दे हैव फुल एक्सेस कि आपका गैलरी पूरा एक्सपोर्ट भी कर पाए इस चीज़ में। तो ये दोनों इस तरह से अनसेफ है बिकॉज़ आप कुछ ना कुछ तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रहे हो इस इन प्लेटफ़ॉर्म्स को।
तो हमेशा ही जब भी आप इंटरनेट के साथ कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सँभल कर उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर करनी चाहिए। हम फ़न के लिए अपनी कार्टून जैसी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कोई बड़ी गंभीर चीज़ों की ओर हमें ले जा सकता है? क्या सर हमारे डाटा चोरी हो रहे हैं, ये कहा जा सकता है? जी, डेफ़िनेटली मेरा ऐसा अनुमान है कि जो भी डेटा इंजिन्स होते हैं एआई एमएल के, उनको काफ़ी सारा डेटा चाहिए, जिसको हम एलएलएम ट्रेनिंग कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। बिल्कुल। मान लीजिए मैं एक एआई प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा हूँ एंड उसको मैं काफ़ी प्रॉम्प्ट करता हूँ हर चीज़ के लिए, सुबह से लेके हुँ, हुँ। शाम तक और अभी मैं उसमें इमेज भी मेरा अपलोड कर रहा हूँ। तो जी। इससे मेरा ब्रेन प्रिडिक्शन हो सकता है प्लस मेरा फिज़िकल लुक भी उनको पता चल सकता है, प्लस उनको हुँ, इंटेलिजेंस भी मिल रहा है। तो मैं अगर देखे इसके यूज़ केसेस देखूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को उठ के वो लोग अपने कंट्री के लिए क्रिमिनल डेटा भी यूज़ करें बिकॉज़ पूरा वर्ल्ड अपनी इमेजेस अपलोड कर रहा है। मान लीजिए वो लोग ऐसे सीसीटीवी बनाते हैं जो रेलवे स्टेशन पे इमेजेस स्कैन करते हैं कुछ लोगों की एंड उनको हुँ, मिलते हैं तो उनको अलर्ट आता है। तो उनको डेटा सेट्स मिल रहा है आपसे एंड यू आर एक्चुअली हेल्पिंग देम। इसमें एक हुँ, केस और भी डालूँगा, मुझे गिबली आर्ट नहीं करना है और मैंने किया भी नहीं है, बट इमेजिन मैं हुँ, कोई ग्रुप फ़ोटो में हूँ जो किसी ने अपलोड किया है। तो जी, मुझे मेरी फ़ोटो नहीं अपलोड करनी है बट ऐज़ उस यूज़र ने डाला है तो मेरा यूज़र डेटा भी वहाँ पे कुछ तरह से जा रहा है और मेरी जी। इन्फॉर्मेशन भी जा रही है कि मैं खुद से जुड़ा हुआ हूँ। एंड इसका काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एआई एमएल से यूज़ हो सकता है। हुँ। तो आप सोचिए, कई बार आपने ये फ़ील किया होगा कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं और आपके मोबाइल फ़ोन पर वही चीज़ फ्लैश होती है। ये जी, आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि आप खाने की बात कर रहे हैं और खाने की ही फ़ोटोग्राफ्स आपके वॉलपेपर्स पर आएँगी। आप सोचिए कि आप फ्लावर्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ फ्लावर्स के साथ कर रहे हैं और आपके जो वॉलपेपर्स हैं, वो फ्लावर्स के आएँगे। इसका मतलब कि आपका स्मार्टफ़ोन आपको पढ़ रहा है, आपका स्मार्टफ़ोन आपका दिमाग पढ़ रहा है। आप फिजिकली क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ आपका फ़ोन जो है, वो स्टडी कर रहा है और इसलिए जी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होकर ये स्मार्टफ़ोन को यूज़ करने की ज़रूरत है, वरना आप उल्लू बन जाएँगे, फ़ोन स्मार्ट बनता जाएगा। सर कुछ और बताइए, जिबली तरीके के जो आर्ट लगातार इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, क्या मकसद है इसके बारे में? क्योंकि ग्रोक जब आया था, तब एलन मस्क ने ये कहा कि ये फन के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन भारतीयों ने उसका फन का बहुत कुछ बना ड दिया और खूब मज़े लिए ग्रोक के। जी। ग्रोक के बाद फौरन चैट जीपीटी जिबली लेकर आता है, तो क्या ग्रोक को टक्कर देने के लिए है या फिर इस तरीके का कुछ चल ही रहा था और भारत में अभी पॉपुलर हुआ है? जी। सो जिबली मेजरली मैं ऐसा कहूँगा कि हर एक जो फ़ेज़ आता है तो उनका लैंग्वेज प्रोसेसिंग में उनके प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। तो अभी उनको काइंड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं कि इमेज को कैसे प्रोसेस किया जाए ऐसा। तो हुँ, नंबर 1 जिबली का ये पर्पज़ है कि दे आर ग्रोइंग इन इमेज प्रोसेसिंग प्लस उनको काफ़ी स्टैटिस्टिकल डेटा मिल रहा है। दूसरा काफ़ी ऐसे इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं जहाँ पे उसमें कुछ ऐसी चैलेंजिंग विजुअल्स डेवलप किए जो नहीं होनी चाहिए थी या एक स्पेसिफिक माइनर ग्रुप को देखनी नहीं चाहिए थी। तो वो एक ऐसे थॉट्स को विजुअली एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है क्रिएट करने के लिए, व्हिच इज़ क्वाइट हुँ, डेंजरस, स्पेशली फॉर द किड्स हू आर नॉट हैविंग अवेयरनेस, ओके? तो ये एक चीज़ है कि आप आपके थॉट पहले तो थॉट था बट नाउ यू कैन क्रिएट एंड यू कैन मेंटली डिस्टर्ब समवन, ठीक है? हुँ, दूसरा ये है कि काफ़ी सारे ये जो प्लेटफ़ॉर्म है उसमें एक डेटा बैंक जो हमेशा मैं कहता हूँ क्रिएट करने का एक अटेम्प्ट है, तो आपका साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं एंड आई डोंट वंडर कि अगर वो ये फ्यूचर में ये डेटा बिज़नेसमैन को बेचे कि ये स्पेसिफिक रीजन के लोग या ये जियोपॉलिटिकल लोगों का ये थॉट प्रोसेस है, उनको कुछ ऐसे दिखते हैं ऐसा एंड दैट कैन हुँ। हेल्प इन पॉलिटिकल बायसनेस आल्सो इन फ्यूचर एंड देयर आर एक्चुअली पेपर्स इन द वर्ल्ड जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। तो दीज़ आर सम साइड इफेक्ट्स आई शुड से। जी, तो ये सारी चीज़ों से इसलिए बहुत ज़्यादा सँभलना चाहिए। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अब तो डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में हर स्मार्टफ़ोन की एक्टिविटी को यूज़ करने से पहले हमें जी, सोचना होगा। फ़ेसबुक पर इधर-उधर आपको बहुत सारे ऐसे पज़ल मिलेंगे कि आप इतने साल बाद बुड्ढे दिखेंगे, यंग दिखेंगे, कैसे दिखेंगे? ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको ललचा रही है और आपका डेटा उनके पास जा रहा है। उसका क्या इस्तेमाल होगा, वो अभी आपको नहीं पता। आने वाले वक़्त में क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये भी आपको नहीं पता होता है और ऐसे में बहुत सँभलने की ज़रूरत है। सर क्या एडवाइस करेंगे व्यूअर्स को कि हमारे यहाँ फोमो हो गया है कि कहीं हम मिस यस, आउट ना हो जाए ये सारी यस। चीज़ों से और इसलिए हम एक ने जिबली डाला, फिर दूसरे ने डाला, पॉलिटिशियंस ने डाल दिया, हमारे यहाँ जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सबने डाल दिया। हमारे यहाँ एक भारतीयों को कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि
आदत सी पड़ गई है भेड़ चाल चलने की कि किसी ने किया तो हमें तो करना ही पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे ये मेंटालिटी इंडियन मेंटालिटी के बारे में? जी, डेफ़िनेटली एज़ अ टेक्निकल पर्सन मैंने आज तक जिमली यूज़ नहीं किया है एंड मैं नहीं हुँ, करूँगा बिकॉज़ आई एम नॉट ओके शेयरिंग माय पर्सनल डेटा। और जी। अगर किसी यूज़र को करना ही है तो मैं बस एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि आप सीधा जो फ़ोटो अपलोड करते हो उसकी जगह आप किसी अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को एक व्हाट्सएप पे आपका वो फ़ोटो भेजिए। फिर अच्छा। उसको डाउनलोड कीजिए एंड फिर वो अपलोड कीजिए। उस इससे होगा क्या कि आपका जो हुँ, एक्चुअल मेटा डेटा है वो व्हाट्सएप ओवरराइट कर देता है। तो आपका ओह! एटलीस्ट डेटा बचेगा। तो पहली एडवाइस मेरी ये रहेगी कि आप करो ही मत, ये मेरा थॉट प्रोसेस रहेगा। बट अगर करना है तो इस तरह से करो, अगर आपको फोमो नहीं चाहिए तो जैसे आपने कहा था। बिल्कुल। या आजकल यंगस्टर को तरह-तरह के फोमो हो जाते हैं और इस बार जी, जिबली में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि लोगों को लगा कि अगर जिबली नहीं किया, तो शायद दुनिया में हमने कुछ नहीं पीछे किया रह और ऐसा जाएँगे। जी, बिल्कुल, तो जिबली सबने यूज़ कर लिया लेकिन बहुत अच्छी एडवाइस सर आपने दी कि उसे व्हाट्सएप पर आप फ़ोटो भेजिए जी, ताकि डेटा जो है आपका इरेज़ हो जाए और उसके बाद यस, आप जिबली में कन्वर्ट कीजिए। सर इस तरीके के तरह-तरह के आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल आते जा रहे हैं। क्या ये सेफ होते हैं? पहले हमने ग्रोक को बहुत इस्तेमाल किया, वैसे शायद ग्रोक में हमें कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन ये हमारी जब सीधी-सीधी हमारे डेटा, हमारी इमेजेस जा रही हैं, क्या इस तरह की चीज़ों के साथ हमें हमेशा सँभलना चाहिए? जी, डेफ़िनिटली सँभलना चाहिए बिकॉज़ अभी हम हमारी हर एक नीड के लिए चैट प्लेटफ़ॉर्म्स पे रिलाई कर रहे हैं एंड हर चीज़ को चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। एंड हुँ, आप उसमें एक छोटी-सी लाइन लास्ट में देखोगे तो ऐसा लिखा होगा कि दिस मे प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स, ओके? हुँ, एंड हुँ, फॉर्मली आई थिंक उन पे काफ़ी केस भी चल रहे हैं कि बायस रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। चाहे हुँ, वो इंडिया का लास्ट इलेक्शन हो लोकसभा का या जी, काफ़ी कंट्री के अदर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है एक स्पेसिफिक चीज़ को। तो जी हाँ। डेफिनेटली जैसे कॉइन हैज़ 2 साइड, जैसे इसका भी 2 साइड है, तो हमें संभल के यूज़ करना चाहिए एंड ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। आप हुँ। आउटपुट लो उससे, बट उसके ऊपर आपका तर्क लगाइए कि ये सही या गलत एंड फिर उसको यूज़ कीजिए। जी, बिल्कुल, जब हम ग्रोक के बारे में बहुत सारे हमने टॉक किए पिछले दिनों, तब भी एक्सपर्ट ने यही कहा कि ग्रोक अपनी तरीके से जवाब ज़रूर देगा, लेकिन वो जवाब सही है कि नहीं, वो तो आपको अलग-अलग डेटा से जी, आधार पर जी, कहीं न कहीं वेरीफ़ाई करना ही होगा, यानी स्मार्ट आपको जी, ही बनना होगा। वो यस, भले ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट ज़रूर यस, है वो, लेकिन शायद आपके जितना इंटेलिजेंट वो कभी नहीं बन पाएगा करेक्ट, क्योंकि करेक्ट, आप एक बेसिकली देखकर, सोचकर, समझकर प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हैं और वो मशीन है, वो मशीन की तरह सोचेगी जी, और जी, इसलिए आप गिबली फॉलो करिए या कोई भी ट्रेंड फॉलो कीजिए, अपनी सुरक्षा को बहुत ज़्यादा तवज्जो ध्यान दीजिए। सर रखिए। आजकल सबके पास स्मार्टफ़ोन है, हर किसी के पास, बच्चे के पास भी है और बुजुर्गों के पास भी है और जो डेटा है वो लगातार पास जा रहा है। सर एक बेसिक टिप्स हमारे व्यूअर्स को ज़रूर दीजिए कि आप कैसे स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं? ऐसी क्या-क्या चीज़ों को हम फ़ोन में एक्टिवेट रखें या डीएक्टिवेट रखें जिससे हमारा डेटा है वो सुरक्षित रहे? जी। सबसे पहले मैं एक ऐसा एडवाइस करूँगा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको कहूँगा। तो सबसे पहले आप कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले आप प्लीज़ उसकी रेटिंग चेक करिए। कोई भी हुँ, अनरेटेड सॉफ्टवेयर है या प्ले स्टोर के बाहर या ऐप स्टोर के बाहर का ऐप है, तो कृपया आप उसको यूज़ मत कीजिए बिकॉज़ वो वायरस हो सकता है, तभी उसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर ने अपने स्टोर पे होस्ट नहीं किया। दैट इज़ नंबर 1। जी। दूसरा, जब भी आप परमिशन दे रहे हैं किसी ऐप को, तो आप ध्यान रखिए उस चीज़ का कि जैसे मान लो एक ऐप है जिसका काम है फ़ोटो को एडिट करना और आपका वो माइक्रोफ़ोन एक्सेस माँग रहा है। तो तब आप हुँ, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट यूज़र के साथ कि इसको मुझे इमेज प्रोसेसिंग करनी है, तो ये मेरा माइक्रोफ़ोन क्यों माँग रहा है? तो वो परमिशन को डिनाई कीजिए। तो हम हुँ, कहते हैं इसको सरफेस आप रिड्यूस कीजिए परमिशन का, ठीक है? हुँ, बिकॉज़ हुँ, जितना परमिशन ज़्यादा दोगे, आपके हैक होने के चांसेस ज़्यादा है। तीसरा, हुँ, आप हमेशा एक अच्छा एंटीवायरस यूज़ करिए। अपने इंडिया में कल्चर है कि हम फ्री की चीज़ें ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, बट आई विल हुँ, हाइली एडवाइस दैट आपको कोई भी अच्छी कंपनी का एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए, ताकि अगर आप मालवेयर से इन्फेक्ट भी हो जाते हो, तो आपको एक अलर्ट आए एज़ अ एंड हुँ, यूज़र कि अच्छा ऐसा हो रहा है। हुँ, चौथा, अ, कई बार क्या होता है कि जैसे गिबली आर्ट के अभी काफ़ी ऑलरेडी केसेस आ चुके हैं कि लोगों को कुछ फेक ऐप या फेक वेबसाइट में कोई ऐप इंस्टॉल किया और उनको फ़ोन हैक हो गया। ये ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गया है। बिकॉज़ वो ओहो! ऐसा कहता है कि आप जैसे अभी चैट जीपीटी में कुछ लिमिटेशंस है कि आप 10 हुँ, मिनट में 2 या 3 इमेज कर सकते हो। हुँ, कुछ ऐप ऐसे रिलीज़ हुए जो ऑलरेडी ऐसा कह रहा है कि आप अनलिमिटेड इमेज यूज़ कीजिए। तो यूज़र क्या कर रहा है कि प्ले स्टोर की बजाय ऐसे एपीके डाउनलोड कर रहा है। एंड उनका गैलरी-वैलरी सब हैकर्स चुरा के उनको हैरेस कर रहे हैं। तो आप कोई भी जी, ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसे थर्ड पार्टी एपीके है जो पॉपुलर हुँ। नहीं है, उसको कृपया इंस्टॉल ना कीजिए और उसका यूज़ ना कीजिए। दिस विल फॉर श्योर कीप यू सेफ।
आप सोचिए जिबली के नाम पर ऑलरेडी फ्रॉड शुरू हो गया, क्योंकि भारत और अलग-अलग देश के जो हैकर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं और हर उस चीज़ का जो आपको अफेक्ट कर रही है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जिबली को जिस तरह से लोग यूज़ कर रहे हैं और भारतीयों को कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हम लोग हो चुके हैं। हमारे पास जी, बहुत सारा वक़्त है जो हम सोशल मीडिया पर बिता देते हैं और सोशल मीडिया पर जाया किया गया वक़्त आपको किस कदर परेशानी में डाल सकता है, ऐसे बहुत सारे किस्से लगातार सामने आते ही रहे हैं। आज भले ही हम जिबली पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं भौमिक जी से ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि सर अलग-अलग साइबर क्राइम जो आपके साथ होते हैं, उस पर भी एक सेशन हम ज़रूर करें, ताकि हमारे डेफिनिटली। व्यूअर्स जो हैं वो अलर्ट हो सकें। श्योर मैम, श्योर। या, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मयूरिका, थैंक यू। तो भाई जिबली या गिबली जो भी इस्तेमाल करें, लेकिन स्मार्ट ज़रूर बनिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो सकता है इन नियर नियर फ्यूचर या आने वाले वक़्त में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो। सर ने बहुत सारी कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई, वो बहुत ज़्यादा जानने और समझने की ज़रूरत है हमें कि आप ऐसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ना करें जो प्ले स्टोर में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर करना ही है जिबली, आपको फोमो का हिस्सा नहीं बनना है, तो आप व्हाट्सएप पर उस इमेज को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो डेटा है इरेज हो जाए कि आपने वो पिक्चर कहाँ ली थी, कौन-सी तारीख को ली थी, कौन-सी लोकेशन पर ली थी, आपके साथ कौन-कौन थे, ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाए और फिर आप उसे बना सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ों से अगर दूर रहा जाए, तो ही ज़्यादा बेहतर है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए और खासकर देश की साइबर सुरक्षा के लिए। वीएनएम टीवी को आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। क्यों? वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ उन बातों पर चर्चा होती है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं, ज़रूर से शेयर कर लीजिए ये सारी बातें। हर किसी के मोबाइल तक पहुँचना ज़रूरी है, जो गीबली बना रहा है, जीबली बना रहा है। तो ये सारी बातें सबके ज़हन में, सबके मोबाइल में पहुँचना ज़रूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।